So, what are the responsibilities of quality control unit personnel in pharmaceutical industries? So, there are various responsibilities of a quality control personnel. Here are some examples, but not limited to. So, the responsibilities of quality control personnel is make planner for the analysis of daily samples, prepare and follow the approved departmental SOPs, maintain GLP good laboratory practices in laboratory, prepare volumetric solution reagents, buffer solution indicator and maintain its record, ensure proper cleanliness and housekeeping lab on daily basis, perform sampling analysis and reporting of raw materials, packing materials, finished products, intermediates in process stability sample and routine एनालिसिस. सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल्स की वो क्या होती है? जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो या फिर जो भी आपके ब्लॉक या फिर सेक्शन का जो भी प्लान रहेगा वो प्लानर बनाना है, और जो भी डेली सैंपल्स है उनका एनालिसिस का प्लानर बनाना है और एनालिसिस करना है. जो भी SOPs हैं आपके डिपार्टमेंट की वो SOPs को फॉलो करना है, बनाना है. GLP फॉलो करना है, मेंटेन करना है. वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है, बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और इनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना है. जो भी आपकी लेबोरेटरीज़ हैं, लैब्स हैं, उनमें प्रॉपर हाउसकीपिंग और क्लीनलीनेस मेंटेन करना है. सैम्पलिंग परफॉर्म करना है, मतलब सैम्पलिंग करना है, एनालिसिस करना है. रॉ मटेरियल का जो भी आप एनालिसिस करते हो उन रॉ मटेरियल्स की एनालिटिकल डेटा की रिपोर्टिंग करना है. पैकिंग मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, जो भी जिस भी सैंपल की आप एनालिसिस करते हो उन सब की रिपोर्टिंग करना है. डिस्ट्रक्ट द लेफ्ट ओवर क्वान्टिटी ऑफ सैंपल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनालिसिस. परफॉर्म AMT एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर, AMB एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. फॉलो अप approved specifications and test procedure for analysis to perform standardization of volumetric solutions. तो जो भी लेफ़्ट ओवर सॉल्यूशंस है, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बनाया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो जो बचता है उसको यूज़ करने के बाद में तो उसका डिस्ट्रक्शन करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है. एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन परफॉर्म करना है, अगर आप उससे रिलेवेंट हैं तो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन वेरिफिकेशन परफॉर्म करना है. AMB एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र करना होता है. जो भी अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन है उनको फॉलो करना है और अप्रूव्ड टेस्ट प्रोसीजर से उनको फॉलो करना है. वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस का जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करना है. टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ लैब ऑब्जर्वेशंस, टू रिव्यू द एनालिटिकल डेटा, रॉ डेटा, एंड इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशंस एंश्योर द एडिक्वेसी. टू एंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी, establishing a system to release or reject raw materials, intermediates, packing materials, to perform audit trail review in the system. So जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आते हैं उनका कंप्लायंस को इंश्योर करना है, मतलब कंप्लायंस देना अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन आता है लेबोरेटरी में या फिर लेबोरेटरी के रिलेवेंट में. जो भी एनालिटिकल डेटाज हैं उनको रिव्यू करना है. अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो उसको भी उस कंप्लायंस कैसे देना है उसको भी इंश्योर करना है. डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करना लेबोरेटरी में. जनरली लेबोरेटरी में बहुत सारी डेटा इंटीग्रिटीज़ होती हैं या चांसेस होते हैं डेटा इंटीग्रिटी के, तो उसको इंश्योर करना है कि वो ना हो. एक सिस्टम एस्टेब्लिश करना है जिसके थ्रू आप जो भी मटेरियल आपके पास आता है उसको रिलीज़ करने का, जैसे कि इनिशियल मटेरियल्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, और भी अदर मटेरियल्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, उन सबको रिलीज़ करना है. इंटरमीडिएट मटेरियल को रिलीज़ करना है, पैकेजिंग मटेरियल्स को रिलीज़ करना है, रिजेक्ट करना है, रिलीज़ करना है. वो क्या प्रोसेस होती है वो डिफरेंट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन ये सब टेस्टिंग, रिलीजिंग एक रोल होता है क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल्स का, कि कोई भी मटेरियल आता है तो उसका इनवर्ड के टाइम पे वो सैम्पलिंग करेगा, सैम्पलिंग के बाद में टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग के बेस पे जो रिजल्ट आएगा उससे वो रिजेक्ट करेगा या फिर रिलीज़ करेगा. टू परफॉर्म ऑडिट ट्रेल, तो ऑडिट ट्रेल परफॉर्म करेगा. एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है, सभी पर्सन को ऑडिट ट्रेल रिव्यू करना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है. टू रिव्यू ऑडिट ट्रेल रिव्यू इन द सिस्टम.
To analyze stability hold time studies samples, prepare stability summary report, preparation and review of stability study protocols reports, hold time study protocols reports, qualification protocol reports as per the defined procedure. To prepare master calibration planner and preventive maintenance planner training schedule for the year. To ensure the calibration of all the lab instruments to be performed before their due dates. Reporting of lab incidents, aviation OOS, OOTs and abnormalities any other. So स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो भी एनालिसिस होते हैं वो करना है। स्टेबिलिटी के जो सैंपल्स होते हैं उनका एनालिसिस करना है। स्टेबिलिटी समरी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और स्टेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स है, रिपोर्ट्स है, होल टाइम स्टडीज़ है वो सब परफॉर्म करना, सैंपल्स का एनालिसिस करना, उनकी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। मास्टर कैलिब्रेशन जितने भी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका कैलिब्रेशन होता है उन सब का प्लानर बनाना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के प्लानर्स बनाना और ट्रेनिंग्स जो भी रिलेवेंट है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स की वो ट्रेनिंग के प्लानर्स बनाना। और ये भी इंश्योर करना कि जो भी कैलिब्रेशंस हैं, वेरिफिकेशंस हैं वो ड्यू डेट से पहले कंप्लीट हो जाएं। रिपोर्टिंग जो भी अगर कोई भी इंसिडेंट डेविएशन या OS OOT या फिर एबनॉर्मलिटीज़ ऑब्जर्व होती है लेबोरेटरीज़ में तो उनको रिपोर्ट करना। To prepare the buffer solution, reagent, volumetric solutions and discard them from after use after its valid uses period. To prepare working standards, reference standards. To ensure availability of working standards and perform qualification. To ensure availability of current specifications in the laboratory and all the obsolete versions shall be sent back to QA for retrieval to perform analyst qualification. तो बफर सॉल्यूशंस, रीएजेंट सॉल्यूशंस, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस उनको बनाना है और टाइमली यूज़ करना है और जैसे ही वो एक्सपायर हो जाए या फिर उनका ड्यू डेट आ जाता है तो उसको डिस्कार्ड करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स बनाना है, रेफरेंस स्टैंडर्ड बनाना है और जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं या फिर टेस्ट प्रोसीजर्स हैं, क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है और जो भी ऑब्सोलीट वर्जन्स हैं स्पेसिफिकेशंस के हो या प्रोटोकॉल्स के हो या SOPs के हो उनको डायरेक्टली QA में रिट्राइवल के लिए भेजना है और एनालिस्ट क्वालिफिकेशन परफॉर्म करना भी क्वालिटी कंट्रोल का ही पार्ट होता है। To record raw data and analytical results in analytical test data sheet to provide on-job training to the new joinees in QC and lab technicians. Monthly report preparations, item returns, process to register samples in system, feed and data in the system. तो जो भी आप सैंपल्स के टेस्ट परफॉर्म करते हो, एनालिटिकल डेटा जो भी जनरेट होता है उन सब की रिपोर्टिंग करना। ऑन जॉब ट्रेनिंग अगर आपके पास में कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है या फिर कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग देना है न्यू ज्वाइनीज़ को। मंथली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, कोई भी मटेरियल जिसका रिटर्न करना है या इनवर्ट करना है तो उनका रजिस्टर मेंटेन करना। और फाइनली जो भी डेटा एनालिसिस, सैम्पल एनालिसिस से जनरेट होता है उस डेटा को आपको जो भी एनालिटिकल डेटा होता है उसको QA को सबमिट करना, तो वो जो QA है उसको रिव्यू कर सके और उसको प्रोसेस कर सके जो भी बैच से रिलेटेड डेटा है तो बैच को रिलीज़ करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा ज्ञान। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फार्मा ज्ञान।